एक छोटा सा उपकरण जो इंजन की ताकत को लगभग 2 गुना कर देता है, वही है टर्बोचार्जर। और इसकी पूरी कहानी घूमती है सिर्फ एक चीज के आसपास, हवा। आम इंजन जितनी हवा खींच पाता है उतने ही ईंधन को जला सकता है, लेकिन टर्बोचार्जर इंजन को जबरदस्ती ज्यादा हवा देता है, जिससे ज्यादा ईंधन जलता है और ज्यादा पावर पैदा होती है। टर्बोचार्जर के अंदर 2 मुख्य हिस्से होते हैं, टरबाइन और कंप्रेसर, जो एक ही शैफ्ट से जुड़े रहते हैं। जैसे ही इंजन चलता है, सिलेंडर से निकलने वाली गर्म एग्जॉस्ट गैसें टर्बो की टरबाइन पर तेजी से टकराती हैं और उसे घुमा देती हैं। ये टरबाइन 1.5 लाख आरपीएम तक घूम सकती है। उसी शैफ्ट के दूसरे सिरे पर लगा कंप्रेसर पहिया बाहर की ठंडी हवा को खींचता है और उसे दबाकर इंजन के इनटेक में भेज देता है। दबाई गई हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसलिए ईसीयू उसी हिसाब से ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करता है। नतीजा, बड़ा दहन, ज्यादा धमाका और पावर में जबरदस्त उछाल। लेकिन इतनी तेजी से दबाई गई हवा गर्म भी हो जाती है और गर्म हवा कम घनी होती है। यहीं आता है इंटरकूलर, जो उस हवा को ठंडा करके और घना बना देता है ताकि हर स्ट्रोक में ज्यादा ऑक्सीजन मिले। टर्बोचार्जर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंजन की बेकार समझी जाने वाली एग्जॉस्ट गैसों की ऊर्जा को दोबारा काम में ले आता है, यानी वेस्ट एनर्जी से फ्री पावर। हाँ, टर्बो लैग नाम की एक समस्या भी होती है, जब लो आरपीएम पर एग्जॉस्ट कम होने से बूस्ट देर से आता है। लेकिन आधुनिक कारों में वेरिएबल जियोमेट्री टर्बो और ट्विन स्क्रॉल डिजाइन इस लैग को काफी हद तक खत्म कर देते हैं। सुरक्षा के लिए वेस्ट गेट लगाया जाता है, जो जरूरत से ज्यादा बूस्ट बनने पर गैसों को बाईपास कर देता है ताकि इंजन को नुकसान न पहुंचे। सरल शब्दों में, टर्बोचार्जर हवा को कंप्रेस करके इंजन को ज्यादा सांस लेने की ताकत देता है, एग्जॉस्ट की बेकार ऊर्जा को काम में लाता है और उसी से छोटे इंजन को बड़े इंजन जितनी पावर दिला देता है। इसीलिए आज की तेज, किफायती और पावरफुल गाड़ियां टर्बो के बिना अधूरी लगती हैं, जलता है और ज्यादा पावर पैदा होती है। टर्बोचार्जर के अंदर 2 मुख्य हिस्से होते हैं, टरबाइन और कंप्रेसर, जो एक ही शैफ्ट से जुड़े रहते हैं। जैसे ही इंजन चलता है, सिलेंडर से निकलने वाली गर्म एग्जॉस्ट गैसें टर्बो की टरबाइन पर तेजी से टकराती हैं और उसे घुमा देती हैं। ये टरबाइन 1.5 लाख आरपीएम तक घूम सकती है। उसी शैफ्ट के दूसरे सिरे पर लगा कंप्रेसर पहिया बाहर की ठंडी हवा को खींचता है और उसे दबाकर इंजन के इनटेक में भेज देता है। दबाई गई हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसलिए ईसीयू उसी हिसाब से ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करता है। नतीजा, बड़ा दहन, ज्यादा धमाका और पावर में जबरदस्त उछाल। लेकिन इतनी तेजी से दबाई गई हवा गर्म भी हो जाती है और गर्म हवा कम घनी होती है। यहीं आता है इंटरकूलर, जो उस हवा को ठंडा करके और घना बना देता है ताकि हर स्ट्रोक में ज्यादा ऑक्सीजन मिले। टर्बोचार्जर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंजन की बेकार समझी जाने वाली एग्जॉस्ट गैसों की ऊर्जा को दोबारा काम में ले आता है, यानी वेस्ट एनर्जी से फ्री पावर। हाँ, टर्बो लैग नाम की एक समस्या भी होती है, जब लो आरपीएम पर एग्जॉस्ट कम होने से बूस्ट देर से आता है। लेकिन आधुनिक कारों में वेरिएबल जियोमेट्री टर्बो और ट्विन स्क्रॉल डिजाइन इस लैग को काफी हद तक खत्म कर देते हैं। सुरक्षा के लिए वेस्ट गेट लगाया जाता है, जो जरूरत से ज्यादा बूस्ट बनने पर गैसों को बाईपास कर देता है ताकि इंजन को नुकसान न पहुंचे। सरल शब्दों में, टर्बोचार्जर हवा को कंप्रेस करके इंजन को ज्यादा सांस लेने की ताकत देता है, एग्जॉस्ट की बेकार ऊर्जा को काम में लाता है और उसी से छोटे इंजन को बड़े इंजन जितनी पावर दिला देता है। इसीलिए आज की तेज, किफायती और पावरफुल गाड़ियां टर्बो के बिना अधूरी लगती हैं।